बाबा के बुलडोजर का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। राम सुफल राय के घर पर बुलडोजर चलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जजुआर पूर्वी पंचायत के बकोरी गांव का है, जहां 17 जून 2022 को कटरा अंचल अधिकारी के आदेश पर बकोरी गांव निवासी राम सुफल राय का घर तोड़ दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि बकोरी गांव निवासी राम सुफल राय का आरोप है कि बिना नोटिस के 17 जून 2022 को कटरा अंचल अधिकारी के आदेश पर बिना जमीन के नापी के इनके घर के सामने का हिस्सा तोड़ दिया गया है और फिर से नोटिस दिया गया है आगामी 28 जून 2022 को फिर से इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। इस मामले को लेकर 27 जून 2022 को औराई विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी आफ्ताब आलम ने बकोरी गांव का दौरा किया और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आगे देखते हैं। आज हम लोग भाकपा माले के साथी ये औराई विधानसभा का जजुआर पूर्वी पंचायत का ये बकोरी गांव है। इस बकोरी गांव में एक राम सुफल राय जी है, इनका यहाँ पर मकान है और ये मकान काफ़ी पुराना है, सदियों पुराना मकान है। आजकल तो ये प्रथा चल चुकी है बुलडोजर राज पूरे देश के अंदर, ताकि ये जो बुलडोजर चल रहा है वो गरीबों पर ही चल रहा है। इनका मकान शायद 4 फीट मकान कहा गया कि भाई आपका रोड में है, इसको तोड़ लिया जाए अतिक्रमण हटाने को लेकर। तो ये लोग अपने से ही इस रोड को इसको तोड़ दिए, अपना क्लियर कर लिए और उसका प्रमाण भी सीओ साहब आकर दिए और उन्होंने लिखित रूप में दिया कि आज यहाँ चला है, अब सब क्लियर कर लिया गया। लेकिन इसके बाद जो इस विधानसभा का जो विधायक है और मंत्री भी है, क्योंकि मंत्री कम वो शराब माफिया और दारूबाज है, उसे तो कोई जनता का सरोकार नहीं, लेकिन आपसी रंजिश की वजह से, आपसी आनाकानी की वजह से शायद ये लोग उनको वोट नहीं किए थे, उसकी वजह से अपना खुन्नस निकालने के लिए ये फिर सीओ पर दबाव डालकर दोबारा ये नोटिस भेजवाते हैं कि आपका 4 फीट मकान और तोड़ा जाएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो 4 फीट मकान तोड़ा जाएगा, न कोई सरकारी अमीन के द्वारा उसका नापी कराया गया, न उनका कोई मकान उसमें निकल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मंत्री राम सूरत राय के इशारे पर ये जो सीओ है, ये सीओ उस काम कर रहा है, क्योंकि सीओ ने खुद कहा कि मंत्री का दबाव पड़ रहा है। तो हम लोग आज आए हैं यही देखने के लिए, और कल का नोटिस है कि कल पुलिस बल के साथ आकर इनके घर को तोड़ा जाएगा। तो हम लोग भाकपा माले कल मुस्तैदी से यहाँ पर डटे रहेंगे। अगर अब इनका घर टूटेगा तो इनको भाकपा माले के नेता, क्योंकि आफ्ताब आलम यहाँ से भी चुनाव लड़े थे, मैं भी यहाँ चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, हार जीत लगा रहता है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कल बुलडोजर चलेगा तो हम प्रशासन से यही कहेंगे, ये बुलडोजर मेरे लाश के ऊपर से ही गुजरेगा, तभी इनका घर टूटेगा, नहीं तो इनको वापस करना होगा और ये नापी करावे। अगर इनका निकलेगा तो फिर ये बेचारे अपना तैयार हैं, लेकिन ये अन्याय हो रहा है, क्योंकि एक रास्ता तो बना नहीं। ये रोड देख रहे गांव का है, कोई एक हाईवे रहता है, कोई मेन रोड रहता है, तो इसमें एक बात होती है कि हाँ भाई दिक्कत हो रहा है। गांव घर का रास्ता है, 25 फीट रास्ता, लग रहा है कि यहाँ पर मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा कि क्या इनका यहाँ हाईवे बनेगा, यहाँ क्या होना है, कुछ होना है नहीं, रास्ता बना नहीं, देख सकते कच्चा है अभी बरसों से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राम सूरत राय अपने आना में अपना मंत्री का दबदबा देखा के जो लोग उनके विरोध में है उनके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो राम सूरत जी याद रखिएगा, ये बुलडोजर अब नहीं चलेगा, ये आसानी से चलने वाला नहीं है। कल आप भेजिए बुलडोजर, हम लोग फरिया लेंगे आपका। कितना शासन है, प्रशासन है, ये जुल्म गरीबों पर नहीं चलने वाला। अब ये बुलडोजर ये चाह रहे हैं कि खास लोगों पर बुलडोजर चला के अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये आपको हम चेता रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो समझिए कि लाशों पर से गुजरना होगा। तो ये घोर अन्याय है। ये घर बनाया, आप देखिए पक्का का मकान है, लोग ईंट 1-1 रुपया जोड़ करके घर बनाते हैं और इस घर को आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जुल्म नहीं सहेगा, क्योंकि आपको इसका एहसास इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका तो पैसा
पूरा इलीगल है, क्योंकि आप तो रंगदारी दारूबाज शराब के बिजनेस करके, आप गांजा का बिजनेस करके धन का संपत्ति अर्जित किए हुए हैं, तो आपको थोड़ी समझ में आया गरीबों का दर्द क्या होता है। लेकिन अगर अब ये चलेगा बुलडोजर तो आप समझ याद रखिएगा कि बहुत बुरा होगा।